आज का ये वीडियो कक्षा 10th के लिए होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए आज हम जो है कक्षा 10th के लिए, क्लास 10th के लिए जो ये वीडियो हम शुरू कर रहे हैं, इसका टाइटल है ग्लिप्स ऑफ इंडिया। इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है बेकर फ्रॉम गोवा, जो अपलोड हो चुका है वीडियो में, पहले वाली वीडियो में, और ये दूसरा वीडियो है कुर्ग, और तीसरा वीडियो अपलोड किया जाएगा जो टी फ्रॉम आसाम, यानी आसाम से चाय। हम उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले आज हम पढ़ रहे हैं कुर्ग के बारे में। आइए शुरू करते हैं। कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री। कुर्ग एक कहवा वाला क्षेत्र है, अर्थात कॉफ़ी वाला क्षेत्र है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, जो बरसाती जंगलों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। फेमस के बाद में फोर का यूज़ करते हैं, हमेशा ध्यान रखने की बात है। किसी चीज़ के लिए वो प्रसिद्ध है ना, फेमस फॉर या फिर नोटोरियस फॉर, ठीक है। कोई चीज़ अगर कुख्यात है, अच्छी चीज़ के लिए फेमस फॉर करते हैं, और अगर कोई चीज़ बुरी है तो हम उसके लिए करते हैं नोटोरियस फॉर, ठीक है। ये हुआ। और उसके बाद में जहाँ तक बात रेन फॉरेस्ट के, रेन फॉरेस्ट का अर्थ है बरसाती जंगल, और स्पाइसेस का अर्थ है मसाले। आइए आगे बढ़ते हैं। मिडवे फ्रॉम midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मैसूर तथा तटीय नगर मैंगालोर के बीच रास्ते में एक स्वर्ग का टुकड़ा स्थित है, जो कि देवलोक से, अर्थात देवताओं के साम्राज्य से बह करके आया होगा, जो कि देवलोक से हवा के झोंके के साथ बह करके आया होगा। दिस लैंड, यह भूमि, यह जमीन, ऑफ रोलिंग हिल्स, गोल पहाड़ियों से घिरी हुई है, इज इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वुमन एंड विल्ड क्रिएचर्स। यहाँ पर, इस जगह पर कुख्यात लोगों, अर्थात लड़ाकू किस्म के लोगों की स्वाभिमानी प्रजाति और खूबसूरत महिला और वन्यजीव निवास करते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं, निवासित है ये जगह। कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। कुर्ग कहिए या फिर कोडागु कहिए इसे, जो कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। स्मॉलेस्ट का अर्थ है सबसे छोटा, यानी स्मॉल छोटा, स्मॉलर मिनी उसे छोटा, स्मॉलेस्ट मिनी सबसे छोटा, डिस्ट्रिक्ट मिनी क्षेत्र या जिला, ठीक है ना। जो कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है कुर्ग। इज होम, ये एक शरणस्थली है, ऑफ शरणस्थली है टू ग्रीन एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार जंगलों के लिए, स्पाइसेस मसालों के लिए, एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस और कॉफ़ी के बागानों के लिए। यह एक शरणस्थली है, यह एक शरणस्थली है, या फिर यह एक आवास स्थल है, यह आप कह सकते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर, सदाबहार वन। और देखिए कि एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार, रेन फॉरेस्ट का अर्थ है बरसाती जंगल, या फिर आप इसको जंगल भी सीधे कह सकते हैं। कवर का मतलब है क्षेत्र को घेरना या ढकना, ठीक है ना, ये आच्छादित होना। तो दोबारा सुन लीजिए। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। सदाबहार वन जो है इस जिले के 30% यानी कि 30% भाग को आच्छादित करता है, यानी कि इस जिले के 30% भाग पर सदाबहार वन है वो आच्छादित है। ड्यूरिंग दी मानसून, वर्षा काल के दौरान, इट पोर्स अनफ, यहाँ भारी वर्षा होती है। इट पोर्स अनफ, यहाँ पर्याप्त रूप से वर्षा होती है, यानी कि भारी वर्षा होती है। टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, जिसके कारण बहुत से सैलानी जो है, पर्यटक जो है दूर ही रहते हैं। कीप अवे का अर्थ है दूर रहना, तो दूर ही रहते हैं। मैनी का अर्थ है बहुत से, और विजिटर्स का अर्थ है यहाँ सैलानी या पर्यटक, जिसके कारण बहुत से पर्यटक जो हैं या सैलानी जो हैं दूर ही रहते हैं, दूरी बनाए रखते हैं। दी सीजन ऑफ जॉय, आनंद का ऋतु, आनंद का मौसम, कमेंस फ्रॉम सितंबर के माह से शुरू होता है। आनंद का जो मौसम है, आनंद की ऋतु जो है सितंबर से शुरू होती है, एंड कंटिन्यूस टिल मार्च, जो मार्च के महीने तक जारी रहती है।
दी वेदर इज़ परफेक्ट, यहाँ का मौसम जो है आदर्श बना रहता है, अच्छा बना रहता है, पूर्णतः अच्छा रहता है। दी विथ सम सम शॉवर्स थ्रोन इन, कुछ बूंदों के गिरने से, फॉर गुड मेजर्स अतिरिक्त, कुछ अतिरिक्त बूंदों के गिरने से यहाँ का जो मौसम है वो पूर्णतः अच्छा बना रहता है, अर्थात आदर्श रहता है मौसम यहाँ का। The air breathes of invigorating coffee, यहाँ की हवा में यहाँ की हवा में यहाँ की हवा में जो कॉफ़ी है, यहाँ की हवा कॉफ़ी के ऊर्जावान सुगंध से भरी रहती है। यहाँ ब्रीथेस का अर्थ सांस लेना नहीं बल्कि भरी रहती है। इनविग्रेटिंग का अर्थ है सुगंध, किसकी सुगंध? कॉफ़ी की सुगंध से, ठीक है ना। यहाँ की हवा जो है वो कॉफ़ी के ऊर्जावान सुगंध से भरी रहती है यहाँ की हवा। कॉफ़ी स्टेट से कॉफ़ी के बागान एंड colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. कॉफ़ी के बागान और उपनिवेशिक बंगले पेड़ों के सामियाने के ठीक नीचे छिपे हुए खड़े रहते हैं, मुख्य कोनों में। इन प्राइम कॉर्नर्स, मुख्य कोनों में या फिर सर्वाधिक अच्छे कोनों में ये खड़े रहते हैं, छिपे हुए खड़े रहते हैं। The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic. कुर्ग के भयानक अर्थात भयानक कह लीजिए, भयानक रूप से स्वतंत्र लोग जो हैं ये संभवतः यूनानी है या फिर अरब के रहने वाले लोग हैं, अरबिक डिसेंट, ये अरब के वंश हैं। एज वन स्टोरी गोज, जैसे कि एक कहानी प्रचलित है, एज वन स्टोरी गोज, जैसे कि एक कहानी प्रचलित है। ए पार्ट ऑफ एलेक्जेंडर्स आर्मी, एलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर की सेना का एक हिस्सा, एक भाग मूव्ड साउथ, दक्षिण में चला गया था। अलोंग द कोस्ट, समुद्र के सहारे अलेक्जेंडर की सेना का एक भाग जो है वो दक्षिण दिशा में समुद्र के सहारे यानी तट के सहारे चला गया था। एंड सेटल्ड हियर, और यहाँ पर बस गए थे। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब उनका वापस जाना अव्यवहारिक हो गया था, जब उनका लौटना अव्यवहारिक हो गया था। these people married amongst the locals, इन लोगों ने स्थानीय लोगों में शादी कर ली। मेरिट करते शादी कर ली, अमॉन्गेस्ट का मतलब है कि बीच, जैसे मान लीजिए दो के लिए तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, और बहुतों के लिए, दो से अधिकों के लिए हम अमॉन्गेस्ट का यूज़ करते हैं। लोकल्स का अर्थ है स्थानीय लोग, ठीक है ना, लोकल्स का अर्थ है स्थानीय लोग। तो दीज पीपल मैरिड अमॉन्गेस्ट दी लोकल्स, इन लोगों ने स्थानीय लोगों में शादी कर ली। एंड डियर कल्चर, और उनकी संस्कृति, कल्चर का अर्थ है संस्कृति, डियर कल्चर इज अपियरेंट, उनकी संस्कृति दिखाई देती है। इन द मार्शियल ट्रेडिशंस, इन जो मार्शियल ट्रेडिशंस, इन लड़ाकू लोगों के परंपराओं के अंदर जो है उनकी संस्कृति दिखाई देती है, स्पष्ट झलकती है, स्पष्ट दिखाई देती है। मैरिज अर्थात शादी में दिखाई देती है। एंड रिलीजियस रीट्स, और धार्मिक अनुष्ठानों में दिखाई देती है। रीट्स का अर्थ है अनुष्ठान, और रिलीजियस का अर्थ है धार्मिक अनुष्ठानों में दिखाई देती है उनकी संस्कृति। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम, जो कि भिन्न है, फ्रॉम करते से भिन्न होना, डिस्टिंक्ट फ्रॉम यानी डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है ना। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो कि हिंदुओं के मुख्य धारा से भिन्न है। द थ्योरी ऑफ अर्ब ओरिजिन ड्रास स्पोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, अरब की उत्पत्ति अर्थात अरबी की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है लंबे काले कोट से
समर्थन प्राप्त करती है, समर्थन प्राप्त करती है। अब थोड़ा सा यहाँ से ले लेते हैं आगे। देखिए, समर्थन प्राप्त करती है with the embroidered waist belt worn by the कोडागु, जो कि कोडागु के द्वारा पहने जाने वाले लंबे काले कोट कढ़ाई किए हुए कमरबंद से समर्थन प्राप्त करते हैं, से समर्थन इनको मिलता है। नोन एज कुपिया, इन्हें कुपिया कहते हैं, इन्हें कुपिया के नाम से जाना जाता है। इट रिसेम्बल्स द कुपिया worn by the Arabs and Kurds, अरबों के और कुर्दों के द्वारा पहने जाने वाले खुफिया से ये काफ़ी मिलता जुलता है। रिसेम्बल्स का अर्थ है मिलता जुलता होना, काफ़ी मिलता जुलता है। देखिए आगे, कुर्गी होम्स, कुर्ग के घरों में, कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। अब ट्रेडिशन का अर्थ है परंपरा, हॉस्पिटलिटी का अर्थ है आतिथ्य सत्कार। तो कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, कुर्ग के घरों में आतिथ्य सत्कार की एक परंपरा होती है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू डियर सन्स एंड फादर्स, और वे अपने पुत्रों और अपने पिताओं के संबंध में जो उनके अनेक वीरता की कहानियां हैं सुनाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा वे इच्छुक होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इच्छुक होते हैं। मोर देन विलिंग, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा इच्छुक होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इच्छुक होते हैं। दी कुर्ग रेजिमेंट, कुर्ग की सेना की टुकड़ी, रेजिमेंट, ठीक है। दी कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। कुर्ग रेजिमेंट, कुर्ग की सेना भारतीय सेना के अंदर कुर्ग की सेना सर्वाधिक सुसज्जित सेनाओं में से एक है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल क्रियप्पा वॉज ए कुर्गी। भारतीय सेना के प्रथम मुख्य सेनापति जो थे वो एक कुर्गी ही थे, जो मुख्य सेनापति क्रियप्पा जो एक कुर्गी थे। इवन नाउ, आज भी, अभी भी, यानी कि आज भी कोडावस आर दी ओनली पीपल इन इंडिया, आज भी भारत में कोडावस एकमात्र वे लोग हैं परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस, जिन्हें बिना किसी लाइसेंस के आग्नेयास्त्र ले जाने की इजाज़त है, ले जाने की अनुमति प्राप्त है। इन्हें इजाज़त है, इन्हें ये जो आग्नेयास्त्र है जैसे बंदूक है, पिस्तौल है वगैरह, ये लेकर चलने की इन्हें इजाज़त है, इन्हें अनुमति है सरकार की तरफ से। द रिवर कावेरी यानी कावेरी नदी ऑब्टेन्स इट्स वाटर, अपना जल प्राप्त करती है, फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग के जंगलों और पहाड़ियों से। कावेरी नदी कुर्ग के ही पहाड़ियों से और कुर्ग के जंगलों से अपना जल प्राप्त करती है। महासिर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, महासिर जो एक बहुत बड़ी मछली है जो ताज़े पानी में रहती है। अबाउंड इन दीज वाटर्स, जो यहाँ के जल में बहुतायत से पाई जाती है। यहाँ के जल में इनकी जो संख्या है वो बहुतायत है, यानी बहुत बड़ी संख्या में है ये यहाँ के जल में, यहाँ के पानी में। किंगफिशर ड्यू फॉर डियर कैच। अब किंगफिशर क्या है? एक नीला पक्षी होता है छोटा सा, जिसकी चोंच बहुत लंबी होती है, जिन्हें कहते हैं किंगफिशर। तो एक नीले रंग का जो पक्षी है वह अपने शिकार को पकड़ने के लिए गोते लगाते हैं। किंगफिशर भी यहाँ के पानी में जो अपने शिकार को प्राप्त करने के लिए, कैच काटते हैं शिकार, तो अपने शिकार को प्राप्त करने के लिए, अपने शिकार के लिए पानी में गोते लगाते हैं। While squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief, जबकि गिलहरी और लंगूर शरारत करने के लिए कुछ खाए हुए फलों को नीचे गिरा देते हैं।
नीचे गिरा देते हैं, ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, और स्वच्छ जल में छपाक और लहरीय प्रभाव का आनंद लेते हैं, एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथ्ड, और हाथी भी खुद के नहलाए जाने का आनंद लेते हैं, एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ, और अपने महावतों के द्वारा नदी के अंदर रगड़े जाने का आनंद लेते हैं। आगे देखिए, द मोस्ट लेड बैक, सर्वाधिक, मोस्ट का अर्थ है सर्वाधिक, लेड बैक का अर्थ है आराम पसंद, और इंडिविजुअल्स का अर्थ है लोग, यानी व्यक्ति या लोग, और लेड बैक का अर्थ है आराम पसंद या आलसी। सर्वाधिक आलसी लोग, सर्वाधिक आराम पसंद लोग बिकम कन्वर्ट्स, ये परिवर्तित हो जाते हैं, टू द लाइफ ऑफ ह्यूज एनर्जी एडवेंचर। सबसे ज़्यादा आराम पसंद लोग भी सर्वाधिक उच्च ऊर्जा वाले साहसिक कार्य करने वाले लोगों के जीवन में परिवर्तित हो जाते हैं। विथ रिवर राफ्टिंग, जैसे कि नदी में यात्रा करना, कैनोइंग या नौकायन करना, रेपलिंग, रस्से से नीचे उतरना, रॉक क्लाइंबिंग, जैसे चट्टानों पर चढ़ना, एंड माउंटेन, और पर्वतों पर, एंड माउंटेन बाइकिंग, और जैसे कि पर्वतों पर बाइक चलाना, साइकिल चलाना आदि। न्यूमेरस यानी अनेक, न्यूमेरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में अनेक पैदल चलने वाली पगडंडियाँ हैं। आर ए फेवरेट विथ ट्रैकर्स, पर्वतों पर चढ़ने वाले लोगों को ट्रैकर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो आर ए फेवरेट विथ ट्रैकर्स, पर्वतों पर चढ़ने वाले लोगों के लिए ये पगडंडियाँ जो है इस क्षेत्र में बहुत ही प्रिय होती है इन लोगों के लिए। बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर, वहाँ पर पक्षी भी हैं, मधुमक्खियाँ हैं और तितलियाँ भी हैं। टू गिव यू कंपनी, जो आपका वहाँ अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपका वो साथ देती हैं वहाँ। मेकाक से छोटी पूंछ वाले बंदर, मालाबार सिकल्स, मालाबार में रहने वाली गिलहरियाँ, लंगूर से, लंगूर होता है, एंड सिलेंडर लॉरीज, और दुबले पतले वानर जो होते हैं। कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, ये लोग आपके ऊपर वहाँ पेड़ के सामने से आपके ऊपर चौकसी बरतते हैं, आपके ऊपर एक नज़र बनाए रखते हैं। आई डू हाउ एवर प्रीफर टू स्टेप एसाइड फॉर विल्ड एनिमल्स, मैं हालांकि मैं अवश्य ही जंगली फॉर एलिफेंट्स, यानी जंगली फॉर विल्ड एनिमल्स, विल्ड एलिफेंट्स, देखिए हालांकि मैं इन जंगली हाथियों से दूर हटना ही अधिक पसंद करता हूँ। स्टेप एसाइड का मतलब है एक तरफ होना या दूर हट जाना, ठीक है ना। तो इन जंगली हाथियों से दूर हटना ही मैं अधिक पसंद करता हूँ। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स brings you into a panoramic view of the entire Missouri landscape. यदि आप ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ते हैं तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों की चढ़ाई आपको एक विस्तृत क्षेत्र में ले आती है। ब्रिंग्स यू इनटू ए पेनोरामिक व्यू, जो आपको एक विस्तृत क्षेत्र में ले आती है। पेनोरामिक का अर्थ है विस्तृत और व्यू का अर्थ है क्षेत्र, ठीक है ना। जो एक आपको विस्तृत क्षेत्र में ले आती है, विस्तृत क्षेत्र में ले आती है। ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, जो कि कुर्ग के संपूर्ण जो क्षेत्र है, प्राकृतिक दृश्य जो क्षेत्र है, प्राकृतिक कुर्ग का जो प्राकृतिक क्षेत्र है वो संपूर्ण क्षेत्र कोहरे से युक्त यहाँ रहता है, कोहरे से भरा हुआ रहता है। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, ये अगर आप रस्से से बने हुए पुल को पार करते हैं पैदल चल करके तो लीड्स टू दी 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम,
तो आप निसर्ग धाम के एक द्वीप जो कि 64 एकड़ की है, वहाँ पर आप पहुँच जाते हैं। ये आपको वहाँ पर 64 एकड़ द्वीप वाले निसर्ग धाम में ले आती है आपको। रनिंग इनटू यानी अचानक मिल जाना। रनिंग इनटू बौद्धिस्ट मंक्स फ्रॉम इंडियंस लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट। अगर आप भारत के सबसे बड़े तिब्बती अधिवास से या तिब्बती बस्ती से आप वहाँ से चलते हैं तो आपको अचानक बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात हो जाती है। रन इनटू का अर्थ है अचानक मिलना, तो आप अचानक वहाँ बौद्ध भिक्षुओं से आपकी मुलाकात हो जाती है। आपकी मुलाकात वहाँ से होती है एट नियरली बाइलाकुप, जो कि बाइलाकुप के नज़दीक है। ये अधिवास बाइलाकुप के नज़दीक है। इज ए बोनस, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए एक अतिरिक्त लाभ होता है। दे मंक्स इन रेड, ये जो सन्यासी लोग जो है यहाँ के जो साधु हैं, ये लाल कपड़े पहनते हैं। और ओकर, ये गेरुआ रंग के कपड़े भी पहनते हैं। एंड येलो रॉब्स, या पीले रंग के लबादे पहनते हैं। लबादा रॉब मीन लबादा होता है ऊपर से नीचे तक जो ढीले ढाले वस्त्र होते हैं, इनको रॉब्स कहते हैं। यानी पीले लबादे ये पहनते हैं। आर अमोंगेस्ट दी मैनी सरप्राइजेज, ये लोग बहुत से आश्चर्यों में से एक हैं। मैनी सरप्राइजेज, ये लोग बहुत से आश्चर्यों में से एक है। दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स, जिन्हें सैलानियों के द्वारा, जिन्हें आगंतुकों के द्वारा, जिन्हें पर्यटकों के द्वारा पता लगाए जाने का इंतज़ार है। सर्चिंग फॉर दी हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, ये लोग जो भारत की आत्मा और हृदय और आत्मा की खोज करते रहते हैं। राइट हियर इन कुर्ग, ठीक यहाँ कुर्ग में। तो मुझे उम्मीद है ये लेसन इतना ही है, आपका ये भाग समझ में आया होगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप अधिक से अधिक मेरे इस चैनल को शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।